चलिए तो हम बात करते हैं त्वरण एवं त्वरण के प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वरण की। ठीक है, त्वरण क्या होता है? त्वरण त्वरण तब होता है जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है तो हम कहते हैं वह वस्तु क्या है? त्वरित है। तो हम क्या कहते हैं? वस्तु क्या है? त्वरित है। जैसे बाइक चला रहे हैं हम, बाइक की स्पीड अगर हमें बढ़ानी है, मतलब उसका वेग बढ़ाना है, वेग बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण, मतलब उसको त्वरित करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी गतिशील वस्तु अथवा कण का वेग परिवर्तित होता है तो वह वस्तु अथवा कण त्वरित होती है। और तथा त्वरण को किस तरह से परिभाषित किया गया है वो देखिए। तो त्वरण क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु अथवा कण का त्वरण, किसी गतिशील वस्तु अथवा कण का त्वरण उसके वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। त्वरण क्या है? कोई भी गतिशील वस्तु अथवा कण है, उसके वेग परिवर्तन की दर क्या है? वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर मतलब एकांक समय में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का कितना वेग परिवर्तित हो गया। ठीक है ना? वेग त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कह सकते हैं? एकांक समय में, क्या कह सकते हैं? एकांक समय में वेग में परिवर्तन। एकांक समय में वेग में परिवर्तन। तो किसी वस्तु अथवा कण के एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है, उस वेग में परिवर्तन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो त्वरण हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर अथवा एकांक समय में वेग में परिवर्तन। ठीक है, इसको देखो समझते हैं हम एक उदाहरण से। देखिए उदाहरण हमारे पास किस तरह से दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यह एक रोड है, इस रोड पर एक कार रखी हुई है। ठीक है, इस रोड पर एक कार है और यह कार इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, यह कार है, यह इस कार का t1 समय पर, इस कार का t1 समय पर जो वेग कितना है, तो यह कितना है? u। t1 समय पर इसका जो वेग है, यह वेग क्या है? u है। वेग कैसी राशि? सदिश राशि है, तो क्या लगा देंगे यहां पर? ऐसे एरो लगा देंगे। ठीक है ना? t1 समय पर इसका वेग क्या है? u है। मान लेते हैं, और यह इस दिशा में कार चल रही है। मान लेते हैं कुछ समय पश्चात इस कार का वेग कितना हो गया? v। अब इसका वेग कितना हो गया? v। ठीक है, और यहां से समय कितना लगा? t2। t1 समय पर कार का वेग u था और t2 समय पर कार का वेग कितना हो गया? v। तो वेग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। पहले वेग कितना था? u, अब वेग कितना हो गया? v। तो यह बिंदु मान लेते हैं बिंदु a है और यह बिंदु मानते क्या है? b है। तो बिंदु a से बिंदु b तक जाने में कितना समय लगा? तो यहां पर समय निकालेंगे। समय t बराबर t2 माइनस t1। समय t बराबर t2 माइनस t1, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा t भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समय डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1, या इसको हम t भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो वेग है, ये इसको बोलेंगे हम प्रारंभिक वेग, जो पहले ये वेग था, और इसको हम बोलेंगे अंतिम वेग।
तो यह क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और ये क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है, v है, और समय क्या है t2 माइनस t1, या फिर इसको बोल सकते हैं t। अगर मैं यहां से बोलूं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, किसी भी चीज का परिवर्तन निकालना है तो हम परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम वेग कितना है v, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना है u, तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा v माइनस u, वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस u, और समय कितना लगा t2 माइनस t1 या फिर t। तो t समय में जो वेग में परिवर्तन है वो कितने समय में है, t समय में, या डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन है v माइनस u। हम यहां पर निकालेंगे एकांक समय में वेग में परिवर्तन, क्या निकालेंगे, एकांक समय में, एकांक समय में वेग में परिवर्तन, एकांक समय में वेग में परिवर्तन। तो देखो t, डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन v माइनस u था, तो एकांक समय में वेग में परिवर्तन हो जाएगा कितना, v माइनस u अपॉन डेल्टा t, या फिर v माइनस u अपॉन t, या क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1, v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, समय कई बार हमें किस तरह से दिया होता है कि मान लेते हैं कि 5 सेकंड पर कार बिंदु ए पर थी और 8 सेकंड पर कार बिंदु बी पर पहुंच गई, तो ए से बी तक का समय कैसे निकालेंगे, 5 सेकंड पर यहां थी, 8 सेकंड पर यहां थी, तो 8 में से 5 को घटा दिया तो समय कितना आ गया, 3। तो या तो हम डायरेक्ट यहां पर 3 लिख दें या 8 माइनस 5 रख दें, तो यह आ जाएगा समय। तो एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है, तो एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं त्वरण। तो यहां से त्वरण ए हो गया, त्वरण ए बराबर v माइनस u अपॉन टी, त्वरण हो गया कितना, v माइनस u अपॉन टी। एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर निकला a बराबर v माइनस u अपॉन टी। मतलब त्वरण को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। त्वरण कैसे परिभाषित करेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। चलिए इसको लिख लेते हैं हम। चलिए, त्वरण का सूत्र होगा, त्वरण को हम क्या ए से निरूपित करते हैं, त्वरण ए हो जाए कितना, v माइनस u अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, जहां पर समय t क्या है, t बराबर t2 माइनस t1, t बराबर t2 माइनस t1। ठीक है, यहां से देखेंगे v क्या है, v है वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। u क्या है, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक है, t क्या है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन में लगा समय, वेग परिवर्तन में लगा समय क्या है, t है, और यहां पर a क्या है, वस्तु का त्वरण, वस्तु, वस्तु का त्वरण, ए क्या है, वस्तु का त्वरण है। तो यहां से हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, तो त्वरण के बारे में कुछ और छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। देखो, वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है, और सदिश में हम अदिश का भाग देंगे तो सदिश राशि प्राप्त होती है। तो त्वरण कैसी राशि है, सदिश। वैसे हमें सूत्र से पता चल रहा है त्वरण पे अगर एरो लगा हुआ है तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम यहां क्या पढ़ेंगे, त्वरण, त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि
है। त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है, त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम बात करते हैं त्वरण का सीजीएस मात्रक, तो त्वरण का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और त्वरण का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों के मैसेज आए, वो मैसेज देख लूं। सिंगल मैसेज है, हाँ अच्छा वो पहला वाला मैसेज था। चलिए, क्या सारे स्टूडेंट्स को त्वरण समझ में आ रहा है? त्वरण हमें कैसे निकालना है? वेग का परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, जब वेग परिवर्तित होगा तब वस्तु त्वरित होगी, तब वस्तु क्या होगी, त्वरित होगी। ठीक है, तो जब वेग परिवर्तित होगा तब वस्तु त्वरित होगी, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो यह क्या हो गया, त्वरण का सूत्र हो गया। v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, t क्या है, वेग परिवर्तन में लगा समय, और a क्या है, वस्तु का त्वरण। त्वरण सदिश राशि है, एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक दिए हुए हैं। यहां पर हम छोटे छोटे से केसेस ले लेते हैं। क्या केस लिया है, केस फर्स्ट, यदि किसी गतिशील कण का वेग बढ़ रहा हो, यदि किसी गतिशील कण का वेग बढ़ रहा हो, अगर किसी गतिशील कण का वेग बढ़ रहा है, तो वेग अगर बढ़ रहा है तो अंतिम वेग v का मान बड़ा होगा किससे, u के मान से। देखो त्वरण क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। समय हमेशा धनात्मक होता है, अगर किसी कण का वेग बढ़ रहा है तो अंतिम वेग ज्यादा होगा प्रारंभिक वेग से, तो यहां पर त्वरण क्या होगा, धनात्मक। तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक। यदि किसी गतिशील कण का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या है, धनात्मक है। त्वरण धनात्मक का मतलब क्या है कि जो त्वरण है, त्वरण कण के वेग की ओर, त्वरण कण के वेग की ओर लग रहा है। त्वरण धनात्मक क्या है, मतलब जिस दिशा में कण चल रहा है उसी दिशा में क्या है, त्वरण लग रहा है। ठीक है, केस सेकंड की हम बात करते हैं। केस सेकंड में क्या दिया हुआ है, यदि किसी गतिशील कण का वेग घट रहा हो, यदि किसी गतिशील कण का वेग घट रहा हो। केस सेकंड दिया, यदि किसी गतिशील कण का वेग घट रहा है। अगर वेग घट रहा है तो अंतिम वेग क्या होगा, कम होगा प्रारंभिक वेग से। तो अंतिम वेग कम होगा किससे, प्रारंभिक वेग से। तो त्वरण में अगर देखेंगे तो v का मान कम है अगर u से, तो यहां से त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का मान क्या है, ऋणात्मक। त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो त्वरण वेग के विपरीत लग रहा है, मान लेते हैं एक कण किस दिशा में जा रहा है, एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है, और त्वरण भी अगर एक्स अक्ष की दिशा में है तो उसका वेग बढ़ेगा। त्वरण तथा वेग समान दिशा में होते हैं तो वेग बढ़ता है।
मान लेते हैं कण एक्स अक्ष दिशा में जा रहा है और उस पर त्वरण माइनस के एक्स अक्ष दिशा में लग रहा है, मतलब एक्स अक्ष के विपरीत लग रहा है, तो उस कण का वेग घटेगा, तो उस कण का वेग घटेगा। ठीक है, यहां तक हमने दो केसेस पढ़े। यदि किसी गतिशील कण का वेग नियत हो, वेग क्या हो, नियत, अगर वेग नियत होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं केस थर्ड बनाकर। ठीक है, हमारे पास केस थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में दिया हुआ है यदि किसी कण का वेग नियत हो, यदि किसी कण का वेग नियत दिया हुआ है, तो यदि किसी कण का वेग अगर नियत दिया हुआ है तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। ए का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, जब किसी कण का वेग नियत मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होंगे, समान होंगे। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग समान होंगे, त्वरण हो जाएगा कितना, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर ये समान है तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0/t करेंगे तो कितना, 0 हो गया, मतलब कि यहां से त्वरण का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार। ठीक है, त्वरण के प्रकार को इसमें बोलेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, प्रकार को बोलते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। त्वरण के प्रकार में एक पढ़ेंगे हम औसत त्वरण, औसत त्वरण, और एक हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं औसत त्वरण के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे तात्क्षणिक त्वरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए औसत त्वरण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण। ठीक है, औसत त्वरण क्या होता है, तो औसत त्वरण होता है, औसत त्वरण बराबर वेग में कुल परिवर्तन या कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, वेग में, कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल लगा समय। ठीक है, तो औसत त्वरण को हम कैसे लिखेंगे, अगर ये त्वरण है, त्वरण पे हमने इस तरह से क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये किसको बताता है, औसत को बताता है। और कुल वेग में परिवर्तन हो जाए कितना, v माइनस यू, और समय हो जाए कितना, t2 माइनस t1, समय कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा u, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जहां पर डेल्टा v क्या है, डेल्टा v है क्या, वेग में परिवर्तन, डेल्टा v क्या है, वेग में परिवर्तन, और यहां से डेल्टा t क्या है, तो डेल्टा t क्या है, समयांतराल, डेल्टा t क्या है, समयांतराल, जिसको हम क्या लिखते थे, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो डेल्टा t होता है बच्चों समयांतराल, समयांतराल को लिखेंगे हम t2 माइनस t1। जैसे मैंने बताया था ना, 5 सेकंड पर वस्तु a पर है और 8 सेकंड पर वस्तु b पर पहुंच गई, तो a से b तक जाने में समय कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 5, मतलब कि समय निकालेंगे डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। तो यहां से हम निकालते हैं औसत त्वरण, औसत त्वरण हो गया कितना, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम क्या पढ़ लेते हैं, तात्क्षणिक त्वरण पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तात्क्षणिक
त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण को लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण को किसी कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे हमने तात्क्षणिक चाल पढ़ा, तात्क्षणिक वेग पढ़ा, मतलब किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु अथवा कण का जो त्वरण होगा उसको हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का जो त्वरण होता है उसे हम उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण में एक चीज और हम याद रखते हैं, जो तात्क्षणिक त्वरण होता है उसमें हम जो समयांतराल लेते हैं उस क्षण के लिए, वह क्षण तथा उसके जस्ट आगे वाले क्षण के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, अत्यल्प, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तो तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी विशेष क्षण पर किसी गतिशील कण का त्वरण, किसी विशेष क्षण पर किसी कण का त्वरण उस क्षण के लिए कण का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। उस क्षण के लिए क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष क्षण पर किसी गतिशील कण का त्वरण उस क्षण के लिए कण का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। चलिए, ये तो हमने क्या परिभाषा लिख ली। अब परिभाषा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, सूत्र लिखेंगे तो देखो, त्वरण में क्या औसत त्वरण का हमें सूत्र पता है। औसत त्वरण ए क्या निकल के आया, ए बराबर कितना, v2 v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। यह क्या औसत त्वरण निकल के आया। और मुझे तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए क्या करूंगा, मैं लिमिट लगा दूंगा कि जो डेल्टा टी है यह बहुत ही छोटा है। इसी त्वरण में मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी कि समयांतराल अगर बहुत छोटा है तो यहां से तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। और तात्क्षणिक त्वरण को AINS, INS मींस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण को क्या INS इस तरह से निरूपित करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन त्वरण सदिश राशि है, बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। इस तरह से हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक त्वरण को लिखेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा कितना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ए इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अगर यहां से हम त्वरण निकालेंगे I इंस्टेंटेनियस, तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, dv अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। तो यहां पर dv अपॉन dt का मतलब अवकलन, dv अपॉन dt का मतलब क्या है, अवकलन है। और देखिए, यह जो अवकलन है वह क्या है, t के सापेक्ष v का अवकलन। t क्या है, समय, और v क्या है, वेग। तो समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। तो तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, तो तात्क्षणिक त्वरण को हम कैसे निकालेंगे, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन। इसको हम लिख सकते हैं क्या, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन।